नमस्कार साथियों, आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और मध्य प्रदेश एमपीपीएससी 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो इस सेशन में हम देखते हैं क्या योग्यता रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा और क्या सिलेबस के साथ क्या एज कैटेगरी रहेगी, क्या नेगेटिव मार्किंग इस बार प्रीलिम्स पेपर में रखा गया है या फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये तमाम चीजें हैं। तो हम ऑफिशियली जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसकी साइड ही चलेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम चलते हैं और सेशन को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्या है आज हमारे पास। तो ध्यान से देख रहे होंगे, अगर आप इस चीज को देखिएगा, जो है नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी 2026 का टोटल जो पद है वो 155 के अराउंड है आपके पास। योग्यता, सिलेबस, आयु और नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, ये क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं ऑफिशियली क्या इस बार आपका ऑफिशियली नोटिस आया है। तो चलिए हम देखते हैं और सीधा ही चलेंगे, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट चलते हैं हम ऑफिशियल नोटिस से जो आपके पास उसकी साइड ही। आपको ये मेरे हिसाब से सब विजिबल होगा, दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, बोर्ड पे वॉइस वगैरह सब चीज क्लियर है। चलिए दोस्तों, ये जो आपका नोटिस है ये कब निकला था आपके पास? ये विज्ञापन तो वैसे आया, ये आया आपके पास 31, ये है आपके पास 31/12/25 का। क्लियर? इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो आपके पास है ये कब से है? 16/4/26 दिया गया है। ऑनलाइन की जो आवेदन फॉर्म की है वो अंतिम डेट कब है? 9 फरवरी आपकी रखी गई है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। और इसकी हम अगर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले राज्य सेवा परीक्षा 2026 मध्य प्रदेश एमपीपीएससी जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। जो इसका एग्जाम है, प्रारंभिक एग्जाम है दोस्तों, वो कब है? 26/4/26। 26/4/26 का मतलब होता है सर 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल 2026 में इसका प्रीलिम्स पेपर होगा। और ये दो उसमें होता है, जैसे कि आपको मालूम, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर आपका सामान्य अध्ययन होता है जो आपका 10 से 12 बजे के बीच रहेगा। और सेकंड रहता है आपका सी सेट सामान्य अभिरुचि, जो आपका 2:15 से 4:15 से रहेगा। 2-2 घंटे का टाइम जो रहता है वही है आपका। सबसे पहले लास्ट डेट फॉर्म की कब है? 9/2/26 को है आपकी यहाँ पर, कि आपकी ये डेट दी गई है आपके पास में। और एग्जाम कब है? 26 अप्रैल 2026 में एग्जाम दिया गया है। आगे की साइड अगर हम इस पे चले थोड़ा सा, तो ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पर और चीजें भी हैं, उस चीज को भी देखिएगा। हम वन बाई वन इसमें डिस्कस, ये बहुत ही कम कम टाइम में आपका यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, महत्वपूर्ण निर्देश इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, ये आपका ऑनलाइन आवेदन ही आमंत्रण किया जाएगा। ये चीज है आपके पास कि ये ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन ही प्रोसीजर होगी आपके पास में। सेकंड पे दिया गया है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10/1/2026। 10 जनवरी से आपका आवेदन शुरू होगा। कब से होगा दोस्तों? ये 10 जनवरी, 10 जनवरी से आपका ये फिलिंग ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोसीजर होगा। और कब तक चलेगा? 9 फरवरी 2026 की रात 12 बजे तक ये चलेगा। तो 10 जनवरी से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट है 9 फरवरी तक है आपके लिए, ऑनलाइन होगा। आप डब्ल्यू इस पे साइट पे जा सकते हैं, www.mponline.government.in या mpcscmpgovernment.in पे जा सकते हैं। वहां से आप फॉर्म फिलिंग की प्रोसीजर पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। आपको इस जो भी आपने थंबनेल पे देखा था उन सभी क्वेश्चंस का आपको यहाँ पर आंसर पूरा ही मिलेगा, बस थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। ये दिनांक आपकी हो चुकी है, कब तक है ऑनलाइन प्रोसीजर। और इसके बाद कुछ कंडीशन यहाँ पर दी गई है लेट फीस वगैरह के रिगार्डिंग है। देखिए, विलंब शुल्क जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा ही मैं बोलूंगा। आवेदन विलंब शुल्क आप देख सकते हैं 3000 है आपके पास में, और 17 इसके बाद कर रहे हैं तो आपके पास ज्यादा जा रहा है। तो ये आपके लिए तब है जब आप उस केस में जा रहे हैं या आवेदन त्रुटि सुधार करना है, तो 50 रुपीज चार्ज है। मेरा ये है कि आप टाइम के पहले ही उस चीज को फिल करें। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें वो चीज हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, देखिएगा देखिएगा ध्यान से। शुल्क से आयु, पहले एज का कैटेगरी क्या है इसको हम देखते हैं, ठीक है। एज कैटेगरी क्या लिखा गया है? आयु 1 जनवरी 26 के संदर्भ में है। आयु की गणना हेतु जन्म तिथि मान्य होगी
जो अभ्यर्थी की 10वीं हाई स्कूल की अंक सूची में अंकित होगी। जो 10th में आपकी डेट ऑफ बर्थ हो उसके अकॉर्डिंग ही आपके लिए रहेगा, उसमें नाम रहेगा, पिता का नाम, जन्म तिथि का उल्लेख जरूर करें। शुल्क संबंधी उसमें निर्देश क्या दिया गया, शुल्क के संबंधी में आपको देखिए, शुल्क का भुगतान क्रेडिट, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के आप किसी भी माध्यम से, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से या कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। ये सब चीजें आप कर सकते हैं पेमेंट, इसमें कोई इशू नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर एक 10th की मार्कशीट में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वही उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ली जाएगी। और यहाँ पे हम चलते हैं तो यहाँ पर टुटी के लिए है, अगर आप करेक्शन करना चाहेंगे किसी में तो आपको 50 रुपीज ये चार्ज रहेगा। ये तो हुआ। इसके बाद आगे की बात चलते हैं और आगे की तरफ हम देखेंगे यहाँ पर ध्यान से। तो देखिएगा, आप थोड़ा सा वेट करिएगा और इस चीज को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर और क्या चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए 4th नंबर पॉइंट पे आइएगा, क्या लिखा है, ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई श्रेणी, वर्ग, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिला या पुरुष, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, शासकीय सेवक, जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम क्या होगा, रिजल्ट घोषित किया जाएगा, डिक्लेयर होगा। क्लियर है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। तो ये चीजें आपकी दी गई हैं जिसमें आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी ऐसा इश्यू मत बनाइएगा। इसलिए पीडीएफ को एक बार जरूर ध्यान से आप भी एक बार रीड करिएगा, जिससे किसी भी प्रकार की आपको समस्या ना जाए। और इसमें देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। शैक्षणिक जो आपका एजुकेशन है वो देखते हैं। अगर आप इसमें देखिएगा, राज्य सेवा परीक्षा 2026 के लिए स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए या स्नातक के अंतिम वर्ष में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना रहता है कि सर मेरा फाइनली अंतिम वर्ष चल रहा है, तो वो कैंडिडेट्स भी इसके लिए क्या होंगे, पात्र होंगे। स्पष्ट क्लियर ये चीज लिखी गई है। या तो आप ऑलरेडी आप ग्रेजुएशन कर चुके हो या फिर अंतिम में फाइनल ईयर आपका चल रहा हो, तो आप क्या होगे, इसके लिए एलिजिबल होंगे। क्या लिखा है, मुख्य परीक्षा के लिए अंतिम वर्ष की पूर्ण होनी आवश्यक है और अन्य जैसे कि मूल, स्थायी निवास, आयु, जाति, और इसके लिए आपके लिए आवेदन 9/2/11 तक जारी होना आवश्यक है। इन सब के लिए इसके लिए है। आगे की साइड हम बढ़ेंगे और चीजें भी देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान से देखिएगा, जो मैं मेजर पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं रोजगार पंजीयन के बारे में इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आप समझिएगा इस पॉइंट को, बाद में फिर रोजगार पंजीयन प्रॉब्लम करता है, इसलिए देखिएगा। माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 8/3/22 के अनुपालन में अनुप्रदेशों के अभ्यर्थी को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। ये चीज बहुत पॉइंट का है कि पंजीयन से जो ये आदेश आया था जबलपुर हाई कोर्ट का 22 में आया था, उसके अनुसार इनने उस आदेश से क्या है, इसको बोला है कि रोजगार कार्यालय में पंजीयन से उन्हें मुक्त रखा गया है। दूसरे में क्या बोला गया, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों का जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा। आप जब आवेदन कर रहे हैं तो उस टाइम पे पंजीयन नहीं भी है तो आवश्यक नहीं है, चल जाएगा। किंतु ऐसे अभ्यर्थी को साक्षात मतलब जब इंटरव्यू होगा तो आयोग कार्यालय में दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक कार्यालय का जीवित कहने का सेंस है कि अगर आपका इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में जब आप जाएंगे उस टाइम पे आपको पंजीयन कराना आवश्यक होगा। अभी फिल करने में नहीं है रिक्वायर, लेकिन उस टाइम तक आपके पास जीवित प्रमाण पत्र होना चाहिए पंजीयन का। क्लियर है। तो इसके साथ आगे की साइड चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये देखिएगा। परीक्षा केंद्र तथा प्रवेश पत्र में क्या बोला गया है, विज्ञापन में है आपके पास 26/4 को 2 सत्रों में मुख्यालय में, 26/4 को तो पेपर होना है और 16/4 से आपके क्या होंगे, एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड होना चालू हो जाएंगे। 26 अप्रैल से एग्जाम है आपके पास और आपका जो एग्जाम का एडमिट कार्ड है वो 16 अप्रैल को क्या होगा, यहां से जारी कर दिया जाएगा ऑफिशियल लिंक के द्वारा। चलिए आगे की साइड हम चलेंगे और यहाँ पर और चीजें हैं उसको हम थोड़ा सा देख लीजिए। फिर अभी हमारी भी क्लास लगी हुई है तो उस क्लास में भी आप आइएगा, लाइव क्लास है जो कि, ठीक है, इसमें आइएगा आप ध्यान से। चलिए
देखिएगा परीक्षा नियम और निर्देशक जो है आपके लिए, इसको आप ध्यान से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ कंडीशन आपकी दी गई है, इसको आपको देख लेना है। और हमें जो अभी काम का है, हम उस चीज पे चलते हैं जो हमारे लिए पॉइंट है, उस पर हम चलेंगे। चलिए, इसमें नहीं है, आगे की साइड हम चलेंगे, और इसमें भी अभी आपके पास नहीं है। ध्यान से एक चीज है, इसमें ध्यान से रखना, 5 नंबर्स में है, विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट पर ही प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर, ईमेल या एसएमएस द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जाएगी। आप जो भी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर भरे उसको करेक्ट भरिएगा, क्योंकि उस पर भी मैसेज आपका आयोग के द्वारा आ सकता है, इसलिए इस चीज को जरूर ध्यान से रीचेक करके करिएगा। ईमेल आईडी होगा उसको आप ध्यान से भरिएगा, और साथ में जो आपके पास मोबाइल नंबर फिलिंग करेंगे वो ध्यान से भरिएगा। आगे की साइड हम चलेंगे, ये आपकी कुछ यहाँ पर पोस्टें दी गई हैं अलग अलग कैटेगरीज की, तो आप पोस्ट को उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर और चलेंगे, पोस्ट के बाद जो हमें, देखिए पोस्ट एक अलग मैटर है आपके पास, तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। आगे की साइड हम चलेंगे, जो हमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके लिए आपको, जिससे डाउट ना बने, उस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। हाँ, ये चीजें हैं जो आप देखिएगा। आरक्षणिक प्रक्रिया के संबंध में भी यहाँ पर ये स्पष्ट दिया गया है कि मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार ही होगी। ठीक है, आरक्षण के लिए भी यहाँ पर दिया गया। इसी में एक पॉइंट और फंसा होगा, 13 और 87% का जो मध्य प्रदेश में चल रहा है, वो यहीं पे पॉइंट इनने मेंशन जरूर किया होगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे, उस पॉइंट को भी देखते हैं क्या इस बार भी इनने अप्लाई वही किया गया है। तो देखिएगा दोस्तों, ये पॉइंट ध्यान से अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको मिल गया ये पॉइंट। क्लियर है, मैं बहुत ही कम टाइम में कर रहा हूं आपको, ये देखिएगा ये पॉइंट, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 21 दिनांक 29/9/22 के निर्देशानुसार, इसमें आप देखिएगा, सीधा हम पॉइंट पे चलते हैं। संबंधी विभाग से प्राप्त ऋषि विवरण के अनुसार 87% 14 और अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों पर रिक्त विवरण एवं संबंधित विभाग से प्राप्त रिक्त विवरण के अनुसार 13% अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों पर रिक्त विवरण में उल्लेख किया गया है। तो 87 और 13 का जिक्र यहाँ पे भी इनने किया है, और ये देख सकते हो, उक्त पदों हेतु प्रारंभिक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी साक्षर में से सम्मिलित होंगे एवं माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के उपरांत अपने अन्य पिछड़ा वर्ग में रोके गए 13% के पद विरोध चयनित होंगे, ना कि पूर्व घोषित हो चुके 87% पद के विरोध में। ये इनने मेंशन स्पष्ट किया है, तो इसको ध्यान से आप पढ़ सकते हैं। आगे की साइड चलेंगे, और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उसको भी देखेंगे हम, कि और क्या चीज है इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार और ध्यान से देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन जो है वो कब से होगा, 10 जनवरी से होगा। अंतिम तिथि जो है वो 9 फरवरी रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन में आपको कोई एरर है उसको सुधारना है, तो 15/1/26 रखी गई है आपके पास में प्रारंभ करने की, और अंतिम तिथि सुधार करने की है वो 11/2/26 रखी गई है। प्रवेश पत्र की जो तिथि है वो 16 अप्रैल 16/4 होगा। प्रारंभिक जो आपका एग्जाम होगा प्रीलिम्स, वो 26/4 में होगा, 26 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और जो विलंब शुल्क है 3000 के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 16 फरवरी रखी गई है आपके। अगर 3000 के साथ, तो आप 3000 क्यों दे, आप इससे पहले ही उसको फिल करिएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके इसमें मेंशन की गई थी दोस्तों। अभी हम चलेंगे, और इसमें एक पॉइंट और रह गया, थंबनेल में था, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो इसके बारे में हम यहाँ पर जरूर देखेंगे। देखिएगा, इसी में आएगा आपके पास, बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा ये चीजें। देखिएगा, मैं कलर चेंज करूंगा और ध्यान से देखिएगा। परीक्षा योजना, इनकी परीक्षा योजना क्या है उस पर देखिएगा। राज्य सेवा परीक्षा निम्नलिखित, क्या लिखा गया है आपके पास में यहाँ पर देखिएगा, राज्य सेवा परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में होगी। ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए राज्य सेवा ओएमआर पर आधारित, क्या लिखा है, मुख्य परीक्षा के चयन के लिए प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा आपकी किस पे होगी, ओएमआर सीट पे, जैसा कि अभी होता था, मतलब ऑनलाइन नहीं है आपका एग्जाम। प्रारंभिक परीक्षा में
ऋणात्मक मूल्यांकन नेगेटिव किया जाएगा। ध्यान से देखिए, मैं इसको कर रहा हूं क्लियर, जिससे आपको और चीजें क्लियर हो पाए। देखिए क्या लिखा है, प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग क्या है आपके पास, मूल्यांकन किया जाएगा। तो इस बार आपका जो एग्जाम है उसमें आपको क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। अभ्यर्थी परीक्षा योजना का ध्यान पूर्वक अवलोकन करें। इनने स्पष्ट लिख दिया है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग क्या है, किया जाएगा, ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब आप कोई चीज गलत करते हैं, रॉन्ग आंसर कर देते, तो अब आपका पेनाल्टी उस पर लगेगी। अब कितनी पेनाल्टी लगेगी वो आपको इसमें बताएंगे या फिर आगे बताएंगे। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि हाँ पेनाल्टी इसमें आपके पास है। फिर आपकी और भी चीजें हैं जिसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। एग्जाम कहाँ कहाँ है, ये आपकी सिटी दी गई है, शहर है कि एग्जाम कहाँ पर है आप देख सकते हैं। तो लगभग 55 जगह आपका, 55 जगह आपका शहर डिस्ट्रीब्यूट की रखा गया है, एग्जाम सेंटर के लिए है। और इस तरीके से इसमें बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जो हमारे काम की थी, एज क्या रहेगी, सिलेबस क्या है उसके बारे में। सिलेबस वही है जो आपका पहले रहता था उस तरीके से। एज के साथ में क्या आपका ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं या जो फाइनल चल रहा है वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज है रिजर्वेशन का 13 और 87 वाला पॉइंट। तीसरा चीज है नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये सब चीजें। एग्जाम डेट कब है, लास्ट डेट कब है, एरर करेक्शन का डेट कब है, लेट फीस का कब डेट है, और एडमिट कार्ड कब रिलीज करेंगे। ये सभी जो आपके क्वेश्चन थे वो इस वीडियो में कम टाइम में कोशिश किया है कि बेस्ट आपको आउटपुट यहां से दे पाऊं। बाकी ये मेरा ये आपसे एक बार रहेगा कि आप उसको एक बार रीड करिएगा, पीडीएफ को पूरा पढ़ने के बाद ही फॉर्म को फिलिंग करिएगा। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की जो अंक सूची हुई 10th स्टैंडर्ड, उसके अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ यहां पर ली जाएगी। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आप अच्छे से देख लीजिएगा एक बार पढ़ के। और दोस्तों आशा है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अभी आज हमारा 10 बजे लाइव सेशन लगा हुआ है, तो उसकी भी प्रिपरेशन तैयारी करनी है, कंटेंट रेडी। इसलिए आपसे यही गुजारिश है, मिलते हैं हम 10 बजे आज रात में, और करते हैं आज की क्लास में हम धमाका कैलकुलेशन की पाठशाला में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग ध्यान रखिए, मिलते हैं हम 10 बजे। टेक केयर।